हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ा है जो सिंपल इंट्रोडक्शन थी व्हाट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देन वी हैव डन द टिश्यूज़ में आपको बताया था दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, क्लासिफिकेशन करी थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़े थे हमने, थ्योरीज रिलेटेड टू शूट एपिकल एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, द इम्पॉर्टेंट थ्योरी, डी अटेंड थ्योरी इज दैट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिवाइड किया था। मार्जिनल टिश्यूज़ किस काम आते हैं, आप ये देखना या बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि मार्जिनल टिश्यूज़ किस काम आते हैं। एंड मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में क्या फ़र्क होता है। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में क्या फ़र्क होता है। डाइकॉट्स में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है, डाइकॉट्स में सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है, ये आप मुझे बताना। डाइकॉट्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट्स में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है। रूट में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, व्हाट इज कॉल्ड एज डेड मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें बताई गई थी। हाइपोडर्मिस जो होता है डाइकॉट्स के अंदर जो होता है, कॉलनकाइमेटस होता है मोनोकॉट्स के अंदर, और रूट के अंदर डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट और स्टेम के अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका स्क्लेरेनकाइमेटस यानी डेड टिश्यू से बना होता है। ये सब हमने कर लिया था। अब हम फाइनली जो पहुँचे थे वो पहुँचे थे इसके टिश्यू सिस्टम पे। टिश्यू सिस्टम में हमने फर्स्टली पढ़ा था एपिडर्मल सिस्टम हम पढ़ने लगे हैं। तो एपिडर्मल यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी रहेंगे, बट थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आपको बताना था वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी को फुली कवर करें, एनसीईआरटी में कोई आउट ऑफ लाइन ना रह जाए। जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप देखो तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका आता है एपिडर्मिस, आउटर लेयर जिसे आप कहते हैं। एपिडर्मिस वो आउटर लेयर है जो सिंगल लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है। मैंने आपको ये बताया था सारी की सारी लेयर पैरेनकाइमा से ही डिफ्रेंशिएटेड है, क्योंकि पैरेनकाइमा ही एक अनडिफ्रेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड लेयर होती है, उसी से ही सारी की सारी लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो जब आप एपिडर्मल सिस्टम की बात करते हैं तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लेयर होती है, पैरेनकाइमेटस लेयर होती है, और उसके अंदर बहुत सारा वैक्यूल भरा होता है और बहुत कम साइटोप्लाज्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन उसके ऊपर जो है वो आपके कुछ लीव्स में या स्टेम में एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्स से बनी हुई लेयर होती है जिसे आप कहते हैं क्यूटिन। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा दैट लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिन। क्यूटिन जो है वो आपको इस तरीके से देखो, आपने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रही हूँ, क्यूटिन जो है या क्यूटिकल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो आपको प्रिवेंट करती है। तो क्यूटिन जो है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। अब हम इसको ब्रश से करेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये ब्रश, अगर हम ये कहते हैं क्यूटिन एक आउटर मोस्ट लेयर है, क्यूटिन एक आउटर मोस्ट लेयर है जो उसको क्या करती है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। बट इसमें एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है क्यूटिन इज एब्सेंट इन द रूट्स। ये लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, क्यूटिन जो है वो रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है, या क्यूटिकल लेयर रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है। द वैक्सी कोटिंग इज एब्सेंट, और ऐसी रूट्स जिसमें क्यूटिन एब्सेंट होती है उस रूट को आप एपीब्लेमा कहते हैं। जैसी रूट जिसमें आपको क्यूटिन एब्सेंट दिखेगी ऐसी रूट को आप एपीब्लेमा रूट्स कहोगे, यानी एपीब्लेमा उस स्ट्रक्चर को कहोगे, रूट के स्ट्रक्चर को एपीब्लेमा कहोगे। देन आपने स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बता दिया, जहाँ पे मैंने स्टोमेटल क्लोजर और ओपनिंग बताई थी। हमने बोला था स्टोमेटा जो होते हैं एक बीन शेप्ड ओपनिंग होती है, दैट कैन बी डम्बल शेप फॉर मोनोकॉट्स, बीन शेप फॉर डाइकॉट्स। इसमें क्या होती है, इसकी इनर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। इसमें अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रिल्स होते हैं जो टारगर प्रेशर पे काम करते हैं। इसके अराउंड जो सेल्स होते हैं उनको आप गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो आपके जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजर में टर्गर प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं उसके साइड में सब्सिडियरी सेल्स होते हैं जो पोटेशियम पंप के स्टोर हाउस होते हैं। वो पोटेशियम पंप से पोटेशियम मैलेट बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो वाटर को इनटेक करेगा, सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और सेल का स्टोमेटा जो है वो
ओपन हो जाएगा, और जब सेल फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की थ्योरी में सारे स्टोमेटल अपर्चर्स की डिटेल पढ़ रखी है। फिर भी मैं आपको ये कहती हूँ कि स्टोमेटा के एक बार आप डायग्राम्स को जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार डायग्राम्स देख करके ये पूछ लेते हैं दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ, तो हम ये कहते हैं दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ। अगर हम डंबल शेप के स्टोमेटा देखेंगे तो हम ये कह देंगे दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट्स, और अगर हम ये कहेंगे कि ये बीन शेप्ड के स्टोमेटाज हैं तो हम ये कहेंगे दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट्स। इस तरीके से कई बार जो है वो आपको जो है स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजर में कई बार आपको जो है वो रिलेटेड एनाटॉमी से रिलेटेड वर्ड्स की जो है पूछ लेते हैं। अब उसके बाद फाइनली आपने स्टोमेटा पढ़ लिए, तो उसके बाद आता है आपका एपिडर्मल सिस्टम में आते हैं आपके रूट हेयर्स जो होते हैं वो रूट की एलोंगेशन होती है, और ये यूनिसेलुलर एलोंगेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की। यूनिसेलुलर एलोंगेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की। ये याद रखना, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में काम आता है, बट इट इज़ अ यूनिसेल स्ट्रक्चर। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम क्या कर देते हैं, हम स्टेम के एपिडर्मल सेल्स जिसे आप ट्राइकोम्स कह देते हैं उसे रूट से कंफ्यूज कर जाते हैं। द स्टेम एपिडर्मल सेल्स, स्टेम की जो एलोंगेशंस हैं एपिडर्मस की, स्टेम की जो एपिडर्मिस की एलोंगेशंस हैं उसे ट्राइकोम्स कहते हैं, जबकि रूट की जो एपिडर्मिस की एलोंगेशंस हैं उसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करती हैं, जबकि स्टेम के ट्राइकोम्स जो होते हैं वो स्टिफ भी हो सकते हैं, कई बार हार्ड भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, जबकि रूट हेयर्स सॉफ्ट होते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो ट्राइकोम्स हैं वो एपिडर्मिस की मल्टी सेलुलर एलोंगेशंस होती हैं, मल्टी सेलुलर लेयर्स की एलोंगेशंस होती हैं, ये याद रखना। जो रूट हेयर्स है उनका काम वाटर एब्जॉर्प्शन है, जबकि जो स्टेम के ट्राइकोम्स हैं उनका काम है कि जब आप वाटर लॉस होता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं, और किसी में ये स्टिफ होकर के ग्रेजिंग एनिमल से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं आपके, जो स्टेम हेयर्स हैं और जो रूट हेयर्स हैं। स्टेम हेयर्स को आप क्या कहोगे, एपिडर्मल मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स, जबकि रूट हेयर्स को आप कहोगे यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स। ठीक है ना, और फंक्शनली भी दे आर डिफरेंट। तो ये हो गया आपका जो है वो मेन, अगर हम ये कहें कि ये आपका जो है वो एपिडर्मल सिस्टम का मेन पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं ग्राउंड टिश्यू क्या होता है। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जितना भी पोर्शन है, चाहे वो जो है वो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हो, चाहे वो जैसे एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, चाहे वो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हो, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स पोर्शन। एक मिनट में आपको ब्रश से दिखाती हूँ। कॉर्टेक्स पोर्शन जो है इसमें हम ये कहते हैं कि चाहे वो ब्रश वाला पोर्शन हो, सॉरी चाहे वो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हो, दिस इज कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ जो है वो आपके जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स में आता है, वो आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स में आता है। कॉर्टेक्स, पिथ, मेड्युलरी रेस, दे कम इन द जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये सारा का सारा जो है वो पेरेन्काइमा से बना हुआ है। पेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, इन द पिथ, इन द पेरिसाइकल, इन द मेड्युलरी रेस। ये सारा का सारा पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। इसी में अगर हम लीफ की बात करें ग्राउंड टिश्यू में, लीफ में ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो मिजोफिल सेल्स होते हैं, जो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो भी पेरेन्काइमेटस होते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज फूड स्टोरेज एबिलिटी दोनों होती है। ये होता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। फिर हम बात करते हैं, अब हम वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल सिस्टम की बात करेंगे। तो आप वेस्कुलर बंडल सिस्टम में देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल सिस्टम में हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम आता है। अब मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको जाइलम की, कुछ कैरेक्टर्स फ्लोएम की इस तरीके से बताती हूँ कि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं उनके नाम जाइलम और फ्लोएम हैं। जाइलम फ्लोएम जो है डाइकॉट्स में अगर आप देखोगे इस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ,
डाइकॉट्स के अंदर आपको इस ये जो है मैंने जो डायग्राम दिखाया है इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियल लेयर है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इस कैम्बियल लेयर को आप कहते हो फेसिकुलर कैम्बियल लेयर। वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में जो लेयर है उसे आप कहते हो फेसिकुलर कैम्बियल लेयर। ये लेयर आपने देखा है बी डायग्राम में देखोगे तो ये लेयर एब्सेंट होती है क्योंकि ये मोनोकॉट्स के हैं। मोनोकॉट्स के अंदर जो है ये वेस्कुलर कैम्बियल लेयर जो है वो एब्सेंट होती है, तो इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर एब्सेंट होती है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, जबकि डाइकॉट स्टेम में ये जो है वो प्रेजेंट होती है कैम्बियल लेयर्स। अब हमने देखा जाइलम फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं जहाँ पर ये कैम्बियल लेयर होगी। ऐसे टिश्यूज़ को आप कहोगे जो है कौन से टिश्यूज़ कहोगे आप, ओपन टाइप। ओपन मतलब दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और जिसमें कैम्बियल लेयर प्रेजेंट होगी जैसे बी डायग्राम देख रहे हो आप, उसमें आप ये कहोगे दे आर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, क्लोज्ड हैं। दूसरा कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है, जॉइंट मतलब जॉइनिंग, मतलब जाइलम और फ्लोएम आपस में जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको आप कहते हो कॉन्जॉइंट। फ्लोएम हमेशा आउटर पार्ट में होता है, जाइलम हमेशा इनर टूवर्ड्स द सेंटर पार्ट होता है, इसको आप कहते हो कॉन्जॉइंट जो है ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं। इनको नीचे वालों को सी पार्ट को और बी पार्ट को आप कहते हो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। कॉन्जॉइंट, अब इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओपन वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो डाइकोटिलेडोनस स्टेम का कैरेक्टर है, जबकि मोनोकोटिलेडोनस स्टेम में देयर इज नो कैम्बियम प्रेजेंट, सो द वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रक्चर है कि रूट्स के अंदर, आप ये याद रखना, कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर दे देते हैं और उसके बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, रूट का स्ट्रक्चर है। तो रूट के अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल रेडियल पाए जाते हैं। रेडियल का मतलब अलग अलग रेडियस पे, मतलब दे आर नॉट कॉन्जॉइंट, ये याद रखना, दे आर नॉट कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ ए डायग्राम में आपको दिख रहा है जाइलम अंदर की तरफ अलग पैचेस में है, फ्लोएम बाहर की तरफ अलग पैचेस में है, दोनों का रेडियस अलग है। तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि अलग अलग रेडियाई पे आते हैं, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हैं। जहाँ पर ये रेडियल वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट दिखेगी इसका मतलब वो रूट का डायग्राम शो कर रहा है। ये याद रखना, जहाँ पर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट दिखेगी वहाँ पर आप ये कहोगे कि ये रूट का डायग्राम शो कर रहा है। जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियल लेयर आएगी वो डाइकॉट स्टेम का डायग्राम शो कर रहा है। जहाँ पर वेस्कुलर बंडल में कैम्बियल लेयर नहीं आएगी वहाँ पर वो जो है मोनोकॉट स्टेम का एग्जाम्पल दे रहा है। तो ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए डायग्रामेटिकली। अब इसके अंदर जो है मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं स्टील जो होता है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली बाद में समझाऊंगी। पहले मैं आपको समझाती हूँ स्टील होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, स्टील जो है वो आपका सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली मैं स्टील किसे कह रही हूँ। जो आपको यहाँ पर देखो रेड कलर की एक लेयर, पिंक कलर की एक लेयर दिख रही है ना, इस पिंक कलर की लेयर को आप कहते हो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर का भाग जिसे आप कहते हैं पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ टूवर्ड्स द इनर साइड जो है उसको आप स्टील कहते हैं। तो स्टील की दो डेफिनेशन हो सकती है, ऑल टिश्यूज इनर टू द एंडोडर्मिस आर कॉल्ड एज स्टील, और जो है या फिर स्टील को आप ये कहते हो कि सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट जो है सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस एंडोडर्मिस। सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस एंडोडर्मिस, इसको आप ये कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज द स्टील। अब हम इस स्टील की कन्फिग्रेशंस देखेंगे। इस स्टील की कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि डाइकॉट, पहले तो हम ये देखेंगे नॉर्मल एक स्टेम में प्रेजेंट
या एक रूट में प्रेजेंट क्या क्या होता है, सॉरी, एक रूट में, डाइकॉट रूट में या मोनोकॉट रूट में, सिंपल एक रूट में क्या प्रेजेंट होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, उस चीज़ को हम देखने के लिए हम देखते हैं। या स्ट्रक्चर क्या होता है जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो, तो हम ये कहते हैं कि जब आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो तो बीच में आपको एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को आप कहते हो पिथ। पिथ आर नथिंग बट पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये फूड स्टोरेज की एबिलिटी करते हैं, और जो है ये फूड स्टोरेज की एबिलिटी करने की वजह से डाइकॉट स्टेम में इसके अराउंड स्टार्च शीट पाई जाती है, जबकि डाइकॉट रूट में ये स्टार्च शीट फॉर्म नहीं होती। ये थोड़ा सा याद रखना। फिर उसके बाद जो है वो आपको फ्लावरी शेप में रेड कलर के वेस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं। ये रेड कलर के वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, जबकि ये कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। और ये रेडियस पे अलग अलग होते हैं, सॉरी, मोनोकॉट स्टेम। जब हम ये कहते हैं कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड है तो मोनोकॉट स्टेम, और हम ये कहें रेडियल वेस्कुलर अरेंजमेंट है तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, एक रूट है। ये आपको तीनों स्ट्रक्चर्स बता दिए मैंने। अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि इन वेस्कुलर बंडल के बाहर जो है कुछ रेज जा रही हैं, यानी कि कुछ सेल्स एक्सटेंड कर रहे हैं। इन सेल्स को, एक्सटेंशंस को हम ये कहते हैं कि ये सेल्स की एक्सटेंशंस को आप पिथ रेज कहते हैं, या मेडुलरी रेज कहते हैं। इन सेल्स की एक्सटेंशन को जो रेज की फॉर्म में निकल रही हैं, इसे आप पिथ रेज या जो है वो मेडुलरी रेज कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, छोटा सा आपको डायग्राम दिखाया है पेरीसाइकिल, उसके अराउंड सर्वाइस, अलग अलग उसमें नहीं दिखा रखा आपको, बट मैं आपको पेरीसाइकिल डिफ्रेंशिएट करके दिखाती हूँ। दीज स्मॉल आइसोबाइलेटरल सेल्स आर कॉल्ड एज पेरीसाइकिल सेल्स। पेरीसाइकिल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पेरीसाइकिल सेल्स अगर हम पढ़ें, अब हम नॉर्मल आपको बताते हैं। इसके अंदर देखो आप, पहले वाले उसमें हमने देखा जब हमने कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन वेस्कुलर बंडल, आउटर मोस्ट लेयर, मैंने बोला था आउटर मोस्ट लेयर एपीब्लेमा। इसने एपीब्लेमा को क्या कहा है, रूट में जो होता है क्यूटिकल एब्सेंट होती है, इसीलिए हमने उसे एपीब्लेमा कहा था। ये इसका एग्जाम्पल है, रूट हेयर्स एपीब्लेमा होती है, एपीब्लेमा। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स सेवरल लेयर की होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, सेवरल लेयर की होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। फिर इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है, जो एंडोडर्मिस है वो भी पैरेनकाइमेटस सेल की है, लेकिन उसके अंदर लिग्निन और ट्यूबरिन की कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है टेंजेंशियल वॉल्स पर। एंडोडर्मिस में एक तो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, आपने देखा सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल। दूसरी इसकी कैरेक्टर ये है कि इसकी अंदर टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे जो है वो लिग्निन और ट्यूबरिन की इम्परमिएबल कोटिंग पाई जाती है, जिसे आप कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। आपने पढ़ा ना, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्यों है वो, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से ये क्या करता है, उसे इम्परमिएबल कर लेता है, और इम्परमिएबल करने की वजह से वहाँ पे उसे एपोप्लास्टिक पाथवे से सिम्प्लास्टिक पाथवे, देखो फिजियोलॉजी को कैसे कंडक्ट कर रहा है वो, जो है एनाटॉमी, कनेक्ट कर रहा है एनाटॉमी के साथ। अब वो ये कहेगा कि आपका कौन सा ऐसा पार्ट है एंडोडर्मिस का, या जो है एंडोडर्मिस में कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसपे लिग्निन और ट्यूबरिन की डिपोजिशन है, पैरेनकाइमेटस सेल्स, क्योंकि एंडोडर्मिस पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है तो उसके अंदर लिग्निन और ट्यूबरिन की डिपोजिशंस हैं, और वो क्या करती है, एपोप्लास्टिक से सिम्प्लास्टिक पाथवे की तरफ भेज देती है। फिर एंडोडर्मिस के अंदर थोड़े से पैरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर होती है, जिसे आप पेरीसाइकिल लेयर कहते हैं। पेरीसाइकिल लेयर के बाद आप पढ़ते हैं इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है। फिर उसके बाद आता है आपका सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट जो है, जिसे आप कहते हैं, जो आपका पिथ होता है। पिथ बहुत छोटी होती है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखेगा, डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में पिथ बहुत छोटी होती है, डाइकॉट रूट में पिथ बहुत छोटी होती है, जबकि डाइकॉट स्टेम में पिथ बहुत प्रोमिनेंट होती है। और इसी के अपोजिट मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में पिथ
डाइकोट स्टेम में पिथ इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आप कर लीजिएगा। फिर हमने बोला पिथ इसमें स्मॉल है, डाइकोट रूट्स में पिथ जो होती है स्मॉल होती है, डाइकोट रूट्स में पिथ जो होती है स्मॉल होती है, जिसे मैंने पिथरे कहा था, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम के बीच से कुछ रेज निकल रही थी, कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स की रेज निकल रही थी, उस रे को, पिथ रे को, मेड्यूलरी रे को इसने टोटल एज अ टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू का नाम दिया है, टोटल एज अ टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू का नाम दिया है। अब आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसके अंदर पिथ जो होती है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती, थोड़े से सेल होते हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो पिथ बहुत एरिया कवर कर रही है, वेल डेवलप्ड है। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं कि मोनोकॉट रूट में पिथ इज वेल डेवलप्ड, डाइकॉट रूट में पिथ इज इनकॉन्स्पिशियस। अब इनके बेसिस पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल्स की संख्या देखिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल 2 से 6 तक होते हैं। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल्स 2 से 6 तक होते हैं, 2 से 6 तक होते हैं। ये काउंट करके आप बता सकते हैं ये डाइकॉट रूट है या मोनोकॉट रूट है। मोनोकॉट रूट में अगर वेस्कुलर बंडल्स काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स हैं तो वो मोनोकॉट रूट है, 6 से कम वेस्कुलर बंडल्स हैं वो डाइकॉट रूट है। पिथ अगर छोटी दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या है? वो डाइकॉट रूट है। पिथ अगर वेल डेवलप्ड दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? कि वो मोनोकॉट रूट है। अगर वेस्कुलर कैम्बियम, इसमें जो ये ब्लैक कलर का टिश्यू दिखा रखा है ना, ब्लैक कलर की लाइनिंग, आपको मैं अभी लाइनिंग दिखाती हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये जो है ये देखो, इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है ना, दिख रही है। इसे जब जो है ये आपका, ये इसको देखो अलग से, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग जो है कैम्बियल लाइनिंग दिखाई दे रही है, कैम्बियल लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो आपका कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये डाइकॉट रूट है। अब इसके अंदर देखोगे आप तो इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर कोई कैम्बियल लाइन प्रेजेंट नहीं है। देखो आप इसके अंदर अगर आप इंटरनली देखोगे तो कोई सेकेंडरी कैम्बियल लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैम्बियल लाइन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये मोनोकॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो है वो डिफ्रेंशिएटिंग एबिलिटी होती है नॉर्मली, डिफ्रेंशिएटिंग एबिलिटी होती है आपकी नॉर्मली जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की। अब हम ये कहें कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में एंडोडर्मिस के ऊपर जो कॉर्टेक्स की सेल है, हाइपोडर्मिस जिसे आप कहेंगे, तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों रूट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं, एंडोडर्मिस के जो ऊपर कॉर्टिकल लेयर के कुछ सेल्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा नहीं, कॉलनकाइमा नहीं होता। मैंने आपको कल भी बताया था, रूट के अंदर कॉलनकाइमा नहीं होता, रूट के अंदर और मोनोकॉट्स के अंदर जो है वो कॉलनकाइमा टिश्यू एब्सेंट होता है। इस चीज़ को इसने जो है वो दिखा रखा है कि इसके अंदर जो है कॉलनकाइमेटस टिश्यू एब्सेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं डाइकॉट स्टेम का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में हमने बोला पहले तो स्टेम है तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, एपीब्लामा शब्द यूज़ किया था हमने रूट के लिए। स्टेम है तो इसके ऊपर क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल है तो इसके ऊपर ट्राइकोम यानी मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्टिफ स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होगी। कॉर्टेक्स में याद रखना डाइकॉट की स्टेम के कॉर्टेक्स की लेयर जिसे आप कहते हो बिलो एपिडर्मिस की लेयर हाइपोडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस की लेयर हाइपोडर्मिस, जो एनसीईआरटी ने बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लाइंस में लिख रखा है लेकिन इस पे क्वेश्चन बनता है। इसने लिख रखा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, द आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस इज कॉलनकाइमेटस इन नेचर। यही क्वेश्चन आता है, सिंपली यही क्वेश्चन आता है। द
आउटर मोस्ट लेयर बिलो एपिडर्मिस ऑफ अ डाइकॉट रूट इज कॉलनकाइमेटस। इज इट ट्रू? नहीं है ट्रू ये। क्यों? रूट के अंदर कॉलनकाइमा एब्सेंट होता है, डाइकॉट स्टेम के अंदर कॉलनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमेटस होगी डाइकॉट स्टेम की, डाइकॉट रूट की नहीं होगी, मोनोकॉट रूट की नहीं होगी, मोनोकॉट स्टेम की नहीं होगी। So hypodermis is few layered collenchymatous cell just below the epidermis to provide the mechanical strength. Then कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टेक्स की लेयर जो हाइपोडर्मिस के बिलो है वो सारी की सारी पैरेन्काइमेटस है। हालांकि डाइकोट रूट में कॉर्टेक्स सारा का सारा पैरेन्काइमेटस था। हालांकि डाइकोट रूट में जो है वो पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस था, पूरा का पूरा। जब आप ऊपर देखोगे, दोबारा से दिखा देती हूँ मैं, तो हमने बोला था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद कि डाइकोट रूट में जो कॉर्टेक्स है पूरा का पूरा पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ था, पूरा का पूरा पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ था। बस इसमें कुछ लेयर्स ऐसी थी जो कहते हैं ना एंडोडर्मिस के पास वाली लेयर जो स्क्लेरेन्काइमेटस थी, उसके अलावा सारा का सारा टोटली पैरेन्काइमा से बना हुआ था। लेकिन जब हम डाइकोट स्टेम की बात करेंगे तो हाइपोडर्मिस इज कॉलनकाइमेटस, उसके अलावा जो बचा हुआ कॉर्टेक्स है वो सारा का सारा जो है वो पैरेन्काइमेटस होगा। ये याद रखना। देखो ये आपकी पिथ है, ठीक है ना, पिथ है डाइकॉट रूट में और आपके डाइकॉट स्टेम में और आपकी मोनोकॉट स्टेम में। देखो मोनोकॉट स्टेम में आपको पिथ, मोनोकॉट स्टेम में आपको पिथ कैसी दिख रही है, और डाइकॉट उसमें पिथ देखो कितनी कॉन्स्पिशियस, कितनी क्लियर दिख रही है। तो डाइकॉट स्टेम में पिथ इज मोर कॉन्स्पिशियस एंड मोर विजिबल, जबकि मोनोकॉट स्टेम में पिथ इज लेस डेवलप्ड। अपोजिट होता है, यहाँ पे अपोजिट होता है। डाइकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड नहीं थी, मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड थी, जबकि डाइकॉट स्टेम में पिथ वेल डेवलप्ड है, मोनोकॉट स्टेम में पिथ वेल डेवलप्ड नहीं होती। ये चीज़ें ध्यान रखना। पिथ की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहाँ सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू दिखाया जा रहा है, कोई पिथ की डिफ्रेंशिएटिंग एबिलिटी नहीं दिखा रही, वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस यहाँ पर जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप की नहीं बनी हुई, एंडोडर्मिस जो है डाइकॉट रूट में जो था वो कैस्पेरियन स्ट्रिप की बनी हुई थी, पैसेज सेल थे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिम्प्लास्टिक पाथवे करना था, ठीक है ना। वहाँ पर एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप की थी, वहाँ पे पैसेज सेल बने थे, वहाँ पे बांध बना हुआ था, उसके गेट लगे हुए थे पैसेज सेल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो है वो एंडोडर्मिस में फूड स्टोरेज होता है। एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस होती है, एंडोडर्मिस में फूड स्टोरेज होता है, उसको आप स्टार्च शीथ कहते हो। फिर यहाँ पर आ गई पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो है वो इनर साइड पे एंडोडर्मिस की होगी, फ्लोएम और वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर। और यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकल जो होती है वो डेड टिश्यू से बनी होती है, और डेड टिश्यू से बनी होने की वजह से पेरीसाइकल जो है वो डेड, ब्लू कलर की दिखा रखी ना पेरीसाइकल, ये ब्लू कलर की पेरीसाइकल डेड टिश्यू से बनी है, और वो टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमेटस। ये याद रखना, डाइकॉट रूट में जो पेरीसाइकल थी वो पैरेन्काइमेटस थी, जबकि डाइकॉट स्टेम में जो पेरीसाइकल है वो डेड टिश्यू से बनी है, जिसे स्क्लेरेन्काइमेटस कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, डाइकॉट रूट में जो था वो आपकी हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस थी, डाइकॉट स्टेम में जो आपकी हाइपोडर्मिस है वो कॉलनकाइमेटस है। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस याद रखना। ये डिफरेंस जो है वो बिना डिफरेंसेस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, डिफरेंसेस याद रखना पड़ेगा। डायग्रामेटिक भी वैसे भी सोच से भी डिफरेंसेस याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। एंडोडर्मिस, यहाँ पर एंडोडर्मिस में कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, वहाँ पर डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, पैसेज सेल थे। यहाँ एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ है, फूड स्टोरेज का काम कर रही है। यहाँ पे मेडुलरी रेज है, पैरेन्काइमेटस है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। देखो
यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा है, एंडोडर्मिस के बिलो जो पैचेस हैं वो सेरन पेरिसाइकल जो है वो पेरिसाइकल जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है। मेड्यूलरी रेस जो है वो पैरेनकाइमेटस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेड्यूलरी रेस जो है वो पैरेनकाइमेटस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेम डाइकॉट स्टेम एंड डार्क कंडीशन एग्जिबिट करती थी। डाइकॉट स्टेम एंड डार्क कंडीशन एग्जिबिट करती है। डाइकॉट स्टेम एंड डार्क कंडीशन एग्जिबिट करती है। डाइकॉट रूट एक्सार कंडीशन एग्जिबिट करती थी। डाइकॉट रूट एक्सार कंडीशन एग्जिबिट करती थी। 2-3 बार बोलोगे याद रहेंगी चीजें, 2-3 बार बोलोगे याद रहेंगी चीजें। पित्त किस में इनकॉन्स्पीशियस था? डाइकॉट रूट में। किस में कॉन्स्पीशियस है? डाइकॉट स्टेम में। किस में वेल डेवलप्ड था? मोनोकॉट रूट में। किस में बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है? किस में बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है? मोनोकॉट स्टेम में, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू है। नो डिफरेंशिएशन ऑफ पित्त पेरिसाइकल, कुछ नहीं। सिंपल वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो ओपन टाइप के हैं और सिंपल बिखरे हुए हैं। और जो है इसको आप कहते हैं कि इस टाइप की जो है जो उसको मोनोकॉट स्टेम कहते हैं। और मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस क्या होगी? स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। मोनोकोट्स में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होंगे। वेस्कुलर बंडल जो हैं बिखरे हुए होंगे। ठीक है, ये जो है एपिडर्मिस आउटर लेयर होगी, पैरेनकाइमेटस होगी। तो इस तरीके से आपको कहा, देखो जो डिफरेंस थे वही एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं। स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है ना, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस के बीच में पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और फ्लोएम पैरेनकाइमा, मैंने आपको फ्लोएम एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। तो यदि मोनोकॉट्स और स्टेम है, चाहे मोनोकॉट रूट है, अब इसमें मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगी, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम है चाहे वो मोनोकॉट रूट है, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट है। फ्लोएम फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होते। फ्लोएम फाइबर्स सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट। ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाएंगी, ये आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ये आपको पीछे से, तभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ को बहुत एक्सप्लेन किया था, तभी यहाँ मैं कम एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि वहाँ से डिराइव करके आप यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लाओ। तो आपने पढ़ा, आपने डायग्रामेटिकली देखा, आप डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो डायग्राम दे दो, चाहे वो वैसे पूछ लो, आप इजीली कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लीफ के बारे में। सिंपल डिफ्रेंशिएटिंग, कोई लीफ का स्ट्रक्चर नहीं है, बट लीफ के स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएट, पता है स्ट्रक्चर को देख करके क्यों समझाया जाता है? स्ट्रक्चर को देख करके इसलिए समझाया जाता है ताकि स्ट्रक्चर अगर कल को आ जाए तो उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करके टिश्यू का नाम लिख सकें। मैं आपको स्ट्रक्चर के बेस पे डाइकॉट लीफ समझाती हूँ। अब डाइकॉट लीफ जो है और मोनोकॉट लीफ, सबसे पहले तो ऊपर का डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रक्चर कि डाइकॉट लीफ जो है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि इसकी नीचे की सतह पर ज़्यादा जो है स्टोमेटा होते हैं और ऊपर इसके क्यूटिन की कवरिंग होती है ताकि इसके अंदर जो है इवेपोरेटिव लॉसेस कम हो सकें। जबकि एक मोनोकॉट लीव्स होती है, उसके अंदर जो है वो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, यानी कि उसके एडेक्सियल सरफेस और उसके एबैक्सियल, ऊपरी एडेक्सियल नीचे एबैक्सियल, दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं।
दूसरा डिफरेंस, डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट विलेशन होती है, इसका मतलब मेन वेन जाएगी और उससे जो है वो सेकेंडरी वेन्स बनेंगी, जबकि मोनोकॉट लीव्स में जो होती है वो प्राइम जो है पैरेलल विनेशन होती है, यानी कि कोई मिड रिब नहीं होगी, सारी सेंट्रल वेन्स होंगी, इस तरीके का होगा। जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, अब आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहे हैं ये आपको जाइलम फ्लोएम दिख रहे हैं ना लीफ में, यहाँ पर मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, 1 मिनट रुको आप, जो दिख रही है ना आपको वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं, ये इसके अराउंड तो ये लेयर है, देखो ये लेयर दिख रही है आपको, दिख रही है ना ये लेयर, दिस लेयर इज बंडल शीथ सेल, दिस लेयर इज बंडल शीथ सेल, ये लेयर जो है वो बंडल शीथ सेल्स की लेयर है, ये लेयर बंडल शीथ सेल्स की लेयर है, और ये लेयर जो होती है वो मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होती है। बंडल शीथ की जो लेयर है, ये देखो दिख रही है ना ये लेयर, ये बंडल शीथ की लेयर जो होती है वो मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होती है, मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होती है वैस्कुलर बंडल की लेयर, कहीं सॉरी बंडल शीथ की लेयर, देखो कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये लेयर एब्सेंट होती है, इसके अंदर ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, इस चीज़ को आप कहते हैं डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी। अब हमने देखा, हम जब अब डाइकॉट रूट की उसकी लीफ की बात करते हैं, तो डाइकॉट लीफ में मीजोफिल सेल, एपिडर्मल सेल के अलावा मीजोफिल सेल है ना, आपको पता है मीजोफिल सेल किससे बने हैं, पहले तो एक तो ये बताओ मीजोफिल सेल किससे बने हैं, याद करो पैरेन्काइमेटस है। मीजोफिल सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं एलोंगेटेड पैलिसेड मीजोफिल सेल्स में और स्पॉन्जी सर्कुलर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में, ठीक है ना, पैलिसेड जो है एक्सटेंडेड मीजोफिल सेल्स जिसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस कम होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में देखो ये दिख रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं, ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं। पहचान जाओगे ना डाइकॉट लीफ कौन सी है और मोनोकॉट लीफ कौन सी है, देखोगे एलोंगेटेड सेल्स हैं बिना इंट्रासेलुलर स्पेसेस के, सर्कुलर सेल्स हैं विद इंट्रासेलुलर स्पेसेस के, तो आप क्या कहोगे, अरे ये तो डाइकॉट लीफ है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ग्रीन कलर की एक स्टार्च की लेयर या शीथ की लेयर सराउंड कर रही है, बंडल शीथ लेयर, तो आप ये कहोगे अरे वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड तो लेयर सराउंड कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एक डाइकॉट लीफ है, ठीक है ना। फिर देखोगे अरे ऊपर की सरफेस पे तो स्टोमेटा आपको दिख ही नहीं रहे हैं, नीचे की सरफेस पे स्टोमा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एबेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा है, एडेक्सियल पे नहीं है, तो ये क्या हो गई, डाइकॉट लीफ हो गई ना, आसान हो गया ना, एक रिकॉग्निशन करना आसान हो गया, ठीक है ना, कि पैलिसेड पैरेन्काइमा ऊपरी सरफेस हो, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नीचे की सरफेस पे हो, तो क्या होगा, डाइकॉट लीफ हो जाएगा। मीजोफिल सेल की डिफरेंशिएशन हो, इंट्रासेलुलर स्पेसिस हो, तो हमें पता लग जाएगा डाइकॉट लीफ है। रेटिकुलेट विनेशन चलो आपको नहीं दिखेगी, अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ हो यानी नीचे स्टोमेटा ऊपर ना हो तो आपको दिख जाएगा। वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो है ये बंडल शीथ सेल हो तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, हो गया ना डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में आप मीजोफिल सेल्स देखो, कोई इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं है, देखिए ना कोई इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं है, अरे ये तो दिक्कत वाली